सुरेंद्र बामल। कहाँ से हैं सर? हिसार से। बेसिकली कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनसे पहले से ही प्रभावित। बीजेपी ने हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार ने अगर एक भी कोई काम ऐसा गिना, आपके गली मोहल्ले में अगर विकास हुआ तो आपको चेहरा भी याद होगा। जरा विकास कहाँ हुआ है? भगवान को बेचेंगे क्या? राम किसका डाल दिए, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, हमारे सरहद के ऊपर रोज मर रहे हैं, एक के भी डाल के दिखा दो। प्राण प्रतिष्ठा किसके काम है? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का काम है। कांग्रेस ने कभी भी किसी भी जात से पात से मेरे साथ में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। मैं बात करूँगा सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सुरेंद्र बामल। कहाँ से हैं सर? हिसार से। हिसार से। क्या बात है, बहुत लंबा सफर तय करके आए। बेसिकली कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनसे पहले से ही प्रभावित थे। पिछले 10 साल के अंदर खट्टर साहब ने देश के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, हमारे प्रदेश को डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट होता पैसे से, पैसा होता किसी इंडस्ट्री लाने से, पैसा होता है कोई यूनिवर्सिटी बनाते, पैसा आता मेडिकल कॉलेज से। उन्होंने एक भी ना कोई यूनिवर्सिटी लेके आए, ना कोई इंडस्ट्री लेके आए, ना कोई मेडिकल कॉलेज लेके आए, ना ही किसी नागरिक के लिए कोई नौकरी का, पैसे का, डेवलपमेंट का। घर के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर पैसा होगा तो डेवलपमेंट होगी, पैसा नहीं लेके आए तो डेवलपमेंट कैसे हो जाएगी? आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से केंद्र में कहीं तक बीजेपी की सरकार है और फिर कहीं तक बीजेपी ने उन मुद्दों पर घेरा है जो कांग्रेस नहीं घेर पाई? बलवल में तो बीजेपी की जो नीतियां थी, जितने भी मीडिया को इन्होंने गोदी मीडिया कह के सभी को कैप्चर करके और 1 बाय 1 करके इन्होंने सबको, जो 4 पिलर होते हैं देश के, उन 4 पिलरों को कब्जा कर लिया अपने पैसे से और पावर से। जुमला सरकार है। हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल के अंदर बजट, जो चीज हम बेसिक हमारी घर की, स्टेट की और अदर देन की सबकी जरूरत होती है, बजट के अंदर इन्होंने कोई भी चीज ऐसे प्रदान किया हो जिससे आम आदमी फायदा हुआ। मैं बात करूं, देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी की, तो जो पॉलिसी आपकी कांग्रेस की रही है ना, जिस तरीके से जो मुद्दे हैं वो कहीं तक हाईलाइट जो हुए हैं वो कांग्रेस के ही परिप्रेक्ष्य में हुए हैं, आप इसे नकार नहीं सकते। और कांग्रेस जो फिसली है अपनी पॉलिसियों को लेकर के ही फिसली है। नहीं, कांग्रेस ने जो पहले नींव रखी है उसी को ही आगे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं ना। इन्होंने क्या बदला है? मनरेगा कांग्रेस की देन है। मेडिकल कॉलेज हरियाणा के अंदर जो ये बाड़सा के अंदर है, ये हुड्डा साहब की देन है। बीजेपी के ने हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार ने अगर एक भी कोई काम ऐसा गिना दे जिससे ये लगे कि देश की कोई डेवलपमेंट होगी, गांव की, शहर की। मैं हिसार हल्के से आसी से बिलोंग करता हूँ। आसी के अंदर आज की तारीख में पिछले 9 साल से 10वां साल लग रहा है, एक भी रुपए का काम नहीं हुआ। सड़क बनाना ये सरकार का काम नहीं है, सरकार के नौकरों का काम है। अब पैसा ले आओ, पैसा लौट कर दो। ये प्रशासन है किस लिए? इसी काम के लिए होगा ये। आपने बातें करके तो कर देते हो, बजट कहीं से लेके नहीं आते। अच्छा, आप कह रहे हो कि कहीं तक बीजेपी काम नहीं कर रही है। अगर बीजेपी काम नहीं कर रही है तो सीट क्यों निकाल पा रही? सीट इन्होंने जो 2-3 चीजें जो हमारा भोला बड़ा तबका है उसको मीडिया की तरह उसको कैप्चर करके रखते हैं, उसकी वजह से सीट आ गई। आगे हरियाणा के अंदर एजुकेटेड आदमी है। आपने मीडिया में जो जी कहीं तक सवाल उठाया कि मीडिया को कैप्चर कर लिया गया, यही तो बोल रहे हो ना? तो सर मीडिया जो नहीं, एक मिनट आपको मैं डिक्लेयर कर दूं कि कहीं तक मीडिया जो है, मीडिया कोई सारी जितनी बार भी प्रक्रिया है ना, वोट डालने का लोग आप लोग काम करते हो। मीडिया में जो कितने पर्सन है जो कि इस टाइम एक्टिव है, तो इसका मतलब मीडिया पर्सन ही जो सीट निकालने का काम कर रहे हैं क्या? किसी भी चीज के लिए संपूर्ण भगवान है, ब्रह्मांड जिसने रचा था, सभी चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें बनती हैं। हमारे देश के अंदर जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, भोले हैं, उसको आप कोई भी लॉलीपॉप दे दोगे तो उसको स्वीकार करके आगे भाग लेता है। लेकिन अब वो धीरे धीरे जमाना बदलता जा रहा है। क्या बात कर रहे हो सर? विकास की मैं बात करूं, अगर विकास की बात करूं तो आपके गली मोहल्ले में अगर विकास हुआ तो आपको चेहरा भी याद होगा। विकास कहाँ हुआ है? गुड़गांव के अंदर जो बिल्डिंगें दिख रही है, इसमें एक भी कोई चीज उनकी हो सरकार की? ये सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये जापान, ये चौटाला टाइम के अंदर आई थी, इसको ये अभी तक इग्नोर नहीं कर पाए 9 साल के अंदर। आने वाले कल में क्या देख रहे हैं कि रूपरेखा बदलेगी? मैं मीडिया डेवलपमेंट कर रहा हूँ। कांग्रेस की जो पॉलिसियां थी उन्हीं पॉलिसियों की तरफ आज के तारीख में जो बड़ा हमारा तबका था उसको पता चल गया कि इन्होंने जुमला सरकार बनाई
और जुमले दे दे के हमें ठग लिया 10 साल तक। अब आगे हम इनसे नहीं ठगेंगे। क्या बात कर रहे हो सर, राम मंदिर पर बहुत मजबूती से कहीं तक जो सरकार यानी कि वापसी की है। भगवान को बेचेंगे क्या? भगवान को बेचेंगे क्या? बेचने का तो सवाल ही नहीं। राम किसका है? राम सभी का होगा, ये इनका ही है। ये कहते हैं हमने प्राण डाल दिए, प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हमारे सरहद के ऊपर रोज मर रहे हैं, एक के भी डाल के दिखा दो। सही बात है, कहीं तक इसका सवाल उठता है। किसके डाल के दिखा दो। ये किसान 700 मर गए, एक को बता देते। प्राण प्रतिष्ठा किसका काम है? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का काम है। प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर बात करूँ सन 1992 की बात करूं, कहीं तक जो जब रथ यात्रा का आह्वान किया था तो आपको याद होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जो कि अभी भारत रत्न से नवाजे गए हैं, उन्होंने ही तो जो प्रक्रिया में हुआ था और बीजेपी के कद्दावर नेता थे। हम हिंदू हैं, हिंदू में आस्था रखते हैं, हम कोई भी चीज अपने हिसाब से मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सामने वाला में बेचने को कोशिश करता हूँ हमें स्वीकार नहीं है। यानी कि कहीं तक धर्म की राजनीति ज्यादा नहीं होती। राजनीति है, बिल्कुल है। कांग्रेस हिंदू के अलावा, ये बीजेपी जो हिंदुओं के अलावा कुछ करती नहीं। कांग्रेस ने कभी भी किसी भी जात से पात से कि ये नहीं किया कि हिंदू है ये मुसलमान है, सभी भाई हैं। क्या मेरे पड़ोस में कोई मुसलमान रहता है वो मेरा भाई नहीं है क्या? क्या मुझे ब्याह शादी में नहीं बुलाता क्या? क्या उसके घर नहीं जाता क्या? वो कोई गुरुद्वारे में नहीं जाता क्या? अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। भारत जोड़ो यात्रा का जिस तरीके से हंसते पूरे भारत में जो देखने को मिला, कहीं तक राहुल गांधी एक सिरे से दूसरे सिरे छोर पर कहीं तक उनकी परिस्थिति जानने के लिए एक यात्रा का आह्वान करते हैं। अब न्याय यात्रा चल रही है, कुछ विस्तार दीजिएगा वहाँ से। न्याय यात्रा में जो पहले यात्रा थी, अब यात्रा में, दोनों में पहले भारत जोड़ो यात्रा थी। भारत में जो भी लोग बाग इधर उधर चले गए थे कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस से हटने की कोशिश करे थे, उनको जोड़ने का काम किया था। अभी जो न्याय है, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जो हमें हिंदू मुसलमान बनाया जा रहा है, जो हमें हर बात पे एक जुमला दे के किसी भी चीज के हम ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे, उस न्याय को लेने के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। न्याय को लेने के लिए। तो देखिए मेरे साथ में और भी कार्यकर्ता। आप कहाँ से? मैं विलेज सुकराड़ी से हूँ जी। सुकराड़ी से। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आप कहीं तक सम्मेलन में शामिल? बिल्कुल सम्मेलन में शामिल हो रहा हूँ। हमारे गटर बंद पड़े हैं, हमारे मकान बहुत नीचे हो चुके हैं, गरीबी हालत में है। सरकार उनको लोन दे रही है मकान बनाने के लिए, जो बहन से नौकरी कर रहे हैं सरकारी, और आज हमारा मकान गिरने के लिए तैयार है। दोनों भाई बीमार हैं, ठीक है, उनकी कोई स्थिति नहीं है, घर कभी भी गिर सकता है। घर गिर सकता है, लेकिन आर्थिक तौर पर पूरे भारत की मैं बात करूं कि कहीं तक मनोहर सरकार में, मैं अपने गांव की बता सकता हूँ, मैंने भारत देख के नहीं, मैं भारत में जाके लूँ। बात मैं हरियाणा की करूं, हरियाणा प्रदेश को तो देखा है ना, कहीं तक मनोहर लाल खट्टर ने आवास के लिए बहुत बड़ी एक जो भाई ऐसा है, खाली डींगे मार रहे हैं, जहाँ जो पहुँचना चाहिए कुछ नहीं पहुँच रहा। बताते हैं कि जो जी 1.25 लाख से ज्यादा यहाँ पर जो कहीं तक आवासों का निर्माण हो कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार का काम ये देना फ्री फलाना दखली, ये काम नहीं है। सरकार का काम है डेवलपमेंट करना। जब पैसे ले आएंगे तो हमें सारी चीज मिलेंगी। जब आपकी जेब में 100 रुपए होंगे तो 100 रुपए आपके घर वाले ले सकते हैं ना। जब है ही नहीं आपके पास 100 रुपए तो कहाँ से लेंगे? क्या बात? बहुत सारी चीजों पर काम हुआ। क्या मतलब है फ्री? किस महिला सशक्तिकरण, हमारा पैसा साइन करके गई ये चीज 80 करोड़ को फ्री, किस चीज किसका दे रहे हैं? ये हमारा खून चूस के किसी दूसरे खून चूस के भाई को भाई के लड़ाने काम कर रहे हैं। कहीं तो महिला 80 करोड़ की भी बात फ्री देने का क्या मतलब है? 80 करोड़ को काम नहीं दे सकता क्या? ये इसको क्या है 80 करोड़ का काम दे के दिखाए? सर 140 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश की। 140 करोड़ है, ये कह रहा है कि 60 करोड़ तो साधन संपन्न है और खा कमा रहे हैं। 80 करोड़ को बताता बीमार हैं। 80 करोड़ ये जो काम नहीं करते। 80 करोड़ का काम के बजाय तो 80 करोड़ में से 5 करोड़ को काम दे दे, 10 करोड़ को दे दे, एक आदमी 20 आदमी रोटी खुआएगा। वैकेंसी निकाल तो रहे हैं, बर्बाद कर रहा है देश को। 80 करोड़ को हर महीने फी देगा, जो हमारा अनाज है उसको खड्डे में ला के गिर रहा है। सबको काम दे, काम की जरूरत हमारी आज के दिन के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है। मेरे जेब में पैसे होंगे तो 1 मिनट दुकान से 100 रुपए के बजाय 200 रुपए खरीद लाऊंगा मैं, लेकिन 2 रुपए नहीं होंगे वो मैं तो फ्री लेके सरकार के पीछे वही आर्थिक स्थिति की बात जो चल रही है। और कहीं तक जो इसमें बात करूं, चाहे मनरेगा की बात करूं, चाहे फिर राशन आवंटन की, तो फिर 140 करोड़ की जनता को मान लियो कि कहीं तक राशन आवंटित बहुत बड़ी एक जो पॉलिसी है, जिस पर लगातार पुलिस को बर्बाद करने का काम कैसे करे आप? पॉलिसी है 80 तेरे को मैं फ्री दे दूं, तू यहाँ तक आएगा क्या? आएगा ये मीडिया लेके? अपने घर में बैठे खाट से सो के खा पी के सो जाना। देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है। किसी को भी कोई भी चीज, 2 चीज फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन और मेडिकल। तीसरा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन दे सबको, मेडिकल दे सबको, सबकी जरूरत है। बाकी काम की जरूरत है लोगों को। हर घर के अंदर आज बिजली नहीं आएगी तो 1 मीटर सोलर लगा लूंगा, गोद में पैसे होंगे तो।
खरगोश में चोरी नहीं होगी। एजुकेशन की मैं बात करूँ, एजुकेशन पे जो अभी बहुत बड़ी मात्रा में अभी पीछे बयान आया था मोदी जी का, उन्होंने कहा था कि हर हफ्ते में एक यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। हरियाणा में ऐसा देखने को मिल रहा है। हरियाणा के अंदर एक 10 साल से सरकार थी, 10 साल के अंदर 120 महीने होते हैं और 120 महीने के अंदर 4 गुना करते हैं तो 480 सप्ताह बनते हैं। 480 सप्ताह के अंदर 480 यूनिवर्सिटी पूरे भारत की छोड़ो, हरियाणा के अंदर 4 यूनिवर्सिटी बता दो। देखिए हरियाणा के अंदर 4 यूनिवर्सिटी जब से लेकर के अब तक, यानी कि कहीं तक हुड्डा की सरकार जाने के बाद में 9 साल हो गए, 10वां साल लग गया। ये मैं कह रहा हूँ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनवा दे, कोई भी चीज वो छोड़ो यार। एक आदमी कर्जा बढ़ा दिया हमारा, किस लिए? क्या काम है आपके घर का? आप अपने घर में बड़े हो या छोटे हो, आपको पता होगी। आपका काम क्या? कमा के देना। आप कमा के नहीं दोगे तो घर वाले आपको जूत मारेंगे, नहीं मारेंगे? लेकिन सर बात मैं करूँ गठजोड़ की, कहीं तक घर वालों को नहीं दोगे तो आपके घर वाले आपको कहेंगे ना नालायक है, नालायक है। तो हम वही कह रहे हैं, कमा के हरियाणा के अंदर 2 पैसे ला ताकि किसी का डेवलपमेंट हो। ये बताने की जरूरत नहीं मैं 20 को दे रहा हूँ घर, 10 को दे रहा हूँ घर। मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास नौकरी होगी, मैं रात में मेरे मन पसंद से ढंग से बनाऊंगा। सरकार की तरफ नहीं भागूंगा मैं, सरकार की तरफ जाने की जरूरत नहीं है मेरे को। सरकार के सिर्फ 3 चीजें कही मैंने, पहला मेडिकल दे दे, दूसरा एजुकेशन दे दे, तीसरा नौकरी दे दे। काम धंधा देगा तो मैं अपने आप ही सारी चीजें ढूंढ लूंगा। मेडिकल के अंदर अनहोनी होती है, किसी को नहीं पता होता 2 रुपए लगे 10 लगेंगे। एजुकेशन के अंदर कई बार आदमी इतने नहीं कमा पाता, किसी का बेटा IAS जाता, किसी का SC जाता, कोई आदमी कम हो जाता, कोई आदमी ज्यादा हो जाता। एजुकेशन के अंदर देश को बनाने के लिए एजुकेशन की जरूरत है, किसी की जान बचाने के लिए मेडिकल की जरूरत है, और आगे रोजी रोटी कमाने के लिए रोजगार की जरूरत है। अगर इन तीनों में चीजों में कोई नहीं कर सकता तो उसको प्रशासन में रहने का अधिकार नहीं है। चाहे मेरा घर हो, मुझे अपने घर में भी रहने का अधिकार नहीं है अगर मैं घर वालों को पैसे कमा के लाके नहीं देता हूँ। सरकार से फ्री देख लिया मैंने, भाग रहा हूँ वहाँ 5 किलो चावल लिया है, 2 दिन में खा के फिर वही लाके देंगे। मैं बात करूँ, मेरे साथ में और भी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। अभी तक यहाँ पर मजबूती के साथ में, यानी एक सफल रैली कही जा सकती है कांग्रेस की, और ये इसका जो प्रमाण आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर लगातार चहल पहल जारी है। बने रहिए मेनाल के साथ में, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।